जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार पुलिस मद निषेध का। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, अभी तक आप तैयारी नहीं किए हो और चाहते हो कि पहली बार में ही आपका एक वर्दी पक्का हो जाए, आप एक सीट पक्की कर लो, तो आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा साथियों। इस वीडियो में आपको वही सवाल बताएंगे जो सीधे आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। अगर आपका भी 17 जून का पेपर है, तैयारी नहीं किए हो, वर्दी लेना चाहते हो, तो इस वीडियो को आप देख कर चले जाओ। एक एक प्रश्न आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, बिहार के किस जिला में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, आपके पेपर में हूबहू यही सवाल आपको देखने को मिलेगा। आप याद रखोगे, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन आपका भागलपुर में है, ऑप्शन नंबर सी। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ में है साथियों? भागलपुर में है, ऑप्शन नंबर सी। आप अपने एग्जाम में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही करके आओगे। ये प्रश्न सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। एक सवाल फिक्स है, जो मैं अभी आपको बताता हूँ वो सवाल फिक्स है, ठीक है। जो बिहार की राजधानी पटना बना था, वह कब बना था? याद रखना साथियों, 1912 में बिहार की राजधानी पटना बना था। और काफी सारे बच्चे बोल रहे थे संविधान से प्रश्न नहीं बना था, लेकिन 14 जून के पेपर में आपका 10 से 12 प्रश्न लगभग लगभग संविधान से ही पूछा था, ठीक है। तो याद रखना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश दिया गया है? आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, ठीक है। किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत गठन का अनुच्छेद है साथियों? आप याद रखोगे, अनुच्छेद 44 में, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेगा। एक दो सवाल और भी बता देते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा, अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। यहां से एक सवाल और बन सकता है साथियों, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद होते हैं? तो याद रखिएगा, 395 अनुच्छेद होता है। आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यह भी सवाल बन सकता है कि जो संविधान है उसको लिखने में कितना समय लगा था? आप याद रखोगे, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था साथियों, याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल आपको देखने को मिलेगा हूबहू। अगर आप भी एग्जाम देने जा रहे हो तो आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ा है, एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बता दोगे। आपका अगला लंबा सवाल है साथियों, जो कि गौतम बुद्ध से भी आपके पेपर में सवाल बनेगा, ठीक है, याद रखना। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये नहीं कि सिर्फ हम आपको जीके करवाएंगे, जहां जहां से प्रश्न आपके पेपर में बने वो सारे प्रश्न करवाएंगे। फिर हिंदी को भी आपको करवाएंगे जहां से प्रश्न आपके पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था साथियों? आप याद रखना, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही करेंगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है। अगर हम बात करें उनका जन्म का, उनका जन्म कभी कभी पूछेगा तो आप याद रखिएगा, उनका जन्म कहाँ हुआ था? आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। आप याद रखोगे, लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ में दिया था? सारनाथ में, ठीक है। और उनका मृत्यु कभी कभी पूछा जाता, तो उनका मृत्यु को क्या कहा जाता? महापरिनिर्वाण कहा जाता, आपको पता होना चाहिए। उनका मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था साथियों, आप याद रखना। यह जो सवाल है आपके पेपर में बनेगा, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे, आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, आपके पेपर में सवाल बनेगा, बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों। बाबू वीर कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, ऑप्शन नंबर बी। इस 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। इसमें पूछेगा क्या,
1857 की क्रांति में मेरठ से विद्रोह कौन कर रहा था? आपके पेपर में सवाल बनेगा, मेरठ से विद्रोह कौन कर रहा था? आप याद रखोगे मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सारे याद रखेंगे, ये सारे प्रश्न एक्सपेक्टेड हैं जो कि पेपर में आपका हुबहू छपेगा साथियों। ठीक है, चलो। भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है साथियों? डिगबोई असम में, ऑप्शन नंबर ए। डिगबोई असम में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत का सबसे पुराना तेल शोधक भंडार कहाँ में है साथियों? डिगबोई असम में, ऑप्शन नंबर ए। आपका आने वाला अगला सवाल देखना जो कि आपके पेपर में यहां से सवाल बने हैं साथियों, बिल्कुल याद रखोगे। ठीक है, 17 जून आपका एग्जाम सेंटर कहां पड़ा है? ऐसा कहा जा रहा है कि 14 जून का पेपर जो एग्जाम हुआ था वो रद्द हो गया है। अब ये नोटिस जारी हुआ है, देखिए अब असली में हुआ है या नहीं, आप लोग को जानकारी ज्यादा है तो कमेंट करके बताओगे। ठीक है, फिलहाल के लिए जिनका भी 17 जून का पेपर है आप लोग टाइम से पहले पहुंच जाओगे। ठीक है, क्योंकि ट्रेन बहुत लेट होता है इस समय। ठीक है, और आपको पता है भीड़ कितना रहता है, तो आपको कोशिश करना है पहले ही पहुंच जाए। ठीक है ना, चलिए। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच हुआ था साथियों? बताए, सॉरी, जो रेड क्लिफ रेखा है यह किन दो देशों को अलग करता है? ठीक है, तो रेड, रेड यानी खून, तो ये भारत पाकिस्तान, इसको ट्रिक से याद रख सकते हो कि भारत पाकिस्तान में लड़ाई होता है तो खून बहता है, तो खून कैसा रहता है? रेड। ऐसे भी याद कर सकते हो, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच का सीमा है साथियों? आप याद रखोगे भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, चलो। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? आपके पेपर में सवाल बनेगा कि ध्वनि की गति जो होती है सर्वाधिक किसमें होती है? ठीक है, निर्वात में तो होगा नहीं, निर्वात में एकदम सुन होगा। निर्वात जहां पर हवा नहीं होगा वहां पर आवाज नहीं सुनाई देगा, ध्वनि आपको नहीं सुनाई देगा। ठीक है, हवा में थोड़ा कम होता है, पानी में कम होता है, इस्पात और स्टील में सबसे ज्यादा आपका ध्वनि होता है। ऑप्शन नंबर डी आप अपने एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओगे साथियों। ठीक है, आपके पेपर में यह पूछे जाने वाले सवाल हैं। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? ठीक है, आप बिल्कुल सही करोगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस मुक्त होता है? बिल्कुल याद रखोगे, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी। और एक बच्चे का यहाँ पर थोड़ा सा कमेंट पढ़ लेते हैं, बहुत जरूरी कमेंट आ रहा है। सर, नए बिहार पुलिस का फॉर्म कब आएगा? नए बिहार पुलिस का फॉर्म आपका बाबू जुलाई तक आने की संभावना है। ठीक है, जैसे ही ये एग्जाम समाप्त होता है जुलाई तक फॉर्म आपका अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लोगे। ठीक है, क्योंकि इसका क्लास आपको इसी चैनल पर डेली रेगुलर, वो भी खान सर की किताब से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी बिहार पुलिस का फॉर्म भरना चाहते हैं। ठीक है, या कोई भी और नई वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखोगे। ठीक है, चलो। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, आप याद रखोगे, सांची का स्तूप जो होगा साथियों मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलना। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था साथियों? याद रखना 1916 में। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना, हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? 1916 में, आप याद रखोगे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखोगे, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, चलो। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? आपके पेपर में सवाल छपेगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, आपका 12 नंबर सवाल है, देखिएगा आपके पेपर में आएगा हुबहू, नारा से एक सवाल आपको देखने को मिलेगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आप बिल्कुल सही करोगे, लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर इसमें जय जवान जय किसान जय विज्ञान ऐड कर दे तो आप याद रखोगे उसका नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। जैसे मैं इसमें कह दे जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, आप याद रखना।
ठीक है। 13 नंबर सवाल देखोगे, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? बिल्कुल सिंपल लेवल का सवाल है। आप 13 नंबर का जवाब कमेंट में दोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है, सौर मंडल से भी आपके पेपर में सवाल बने थे साथियों। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका हो जाएगा साथियों, याद रखना, बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। मैं कहूंगा अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कर लोगे, क्योंकि वहां पर जो भी नया क्लास या जो भी नई वैकेंसी आती है या क्लास का पीडीएफ सारा चीज आपको वहीं मिलेगा। तो टेलीग्राम का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है साथियों। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। कुचिपुड़ी जो हो जाएगा साथियों, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी आप याद रखना। केरल का आपका मोहिनी अट्टम होगा। केरल का लोक नृत्य क्या होगा साथियों? मोहिनी अट्टम हो जाएगा, याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। तमिलनाडु का क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। तमिलनाडु का क्या हो जाएगा साथियों? भरतनाट्यम। आप याद रखना, आपके सवाल में यह पेपर में सवाल बनेगा। भरतनाट्यम आपके हूबहू ये पेपर में बनेंगे। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? आप याद रखना। रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक होता है। विटामिन ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही करोगे, जो कि आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है। चलिए, भारत के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे साथियों, आप याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। चलो, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? आपके पेपर में सवाल बनेगा। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी साथियों? आप याद रखोगे 1765 में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 में। आप याद रखना। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है साथियों? ठीक है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है साथियों? आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा, किशनगंज। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? आर्य समाज का स्थापना किसने किया था साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। ठीक है। आपके पेपर में सवाल बनेगा। आर्य समाज का स्थापना जो आपका किया गया था साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। आर्य समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। कब किया गया था? 1885 में। आप याद रखोगे, इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। आपके पेपर में सवाल बनेगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था साथियों? आप याद रखोगे, वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था साथियों? आप याद रखना, 1526 में। किसके किसके बीच हुआ था? आपके पेपर में सवाल यह बना है। ठीक है। इतिहास से एक दो सवाल आपके पेपर में हर बार देखने को मिल रहा है। आप याद रखोगे, यह जो युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। यह जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था साथियों। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। अगर दूसरा युद्ध की बात करें तो दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था साथियों? आप याद रखोगे। ठीक है। आपके पेपर में सवाल बनेगा, महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था साथियों? आप याद रखोगे, चंपारण में। कहाँ में शुरू किया था? चंपारण में। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। यह महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला आंदोलन था। याद रखिएगा, यह आंदोलन 1917 में किया गया था। यह आंदोलन कब किया गया था साथियों? 1917 में। आप याद रखना। ठीक है। चलो,
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखना, राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है साथियों, 6 वर्षों का होता है, आप याद रखना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर राज्यसभा के जगह लोकसभा रहता, क्या रहता साथियों, लोकसभा रहता, तो उसका सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, याद रखना। लोकसभा जो रहेगा उसका सदस्य का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, आप याद रखना। आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, ग्रैंटक रोड का निर्माण किसने करवाया था, आपके पेपर में सवाल बनेगा। ठीक है, ग्रैंटक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे, बिल्कुल राइट करोगे। ग्रैंटक रोड का निर्माण किसने करवाया था साथियों, शेरशाह सूरी ने करवाया था, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है साथियों, आपके पेपर में सवाल बनेगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है साथियों, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। एंजिल जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखोगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। क्या नाम है साथियों, यकृत, जिसको हम लोग लिवर भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे साथियों, आप याद रखना। ठीक है, आप याद रखोगे, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। कौन थे, महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर आपका थे महावीर स्वामी, आप याद रखना। आपके पेपर में सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, आपके पेपर में सवाल बनेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था साथियों, आप याद रखोगे। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कहाँ में हुआ था, मुंबई में। किसके द्वारा किया गया था, ए ओ हयूम के द्वारा किया गया था, आप याद रखना। आपके पेपर में सवाल बनेगा। और इसका अध्यक्ष कौन था साथियों, डब्ल्यू सी बनर्जी थे, आप याद रखना। ठीक है, चलो। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, ओजोन परत मुख्य रूप से किस मंडल में स्थित है, आपके पेपर में सवाल बनेगा, हुबहू ये सवाल बनेगा। ओजोन परत मुख्य रूप से किस मंडल में स्थित है साथियों, आप याद रखोगे। यह जो स्थित होगा साथियों ओजोन मंडल, आप याद रखोगे, समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, समताप मंडल में। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, आपके पेपर में सवाल बनेगा। हल्दी घाटी का जो युद्ध है साथियों कब लड़ा गया था, आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल आएगा। 1576 में आपका हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर कौन सा सही करोगे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, 1576 में, आप याद रखना। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है साथियों, आपके पेपर में सवाल आएगा। आप याद रखना, बरौनी में, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, बरौनी में, ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, आपके पेपर में सवाल बनेगा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था साथियों, आप याद रखना। ठीक है, आपके पेपर में सवाल बनेगा लोथल, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, आपके पेपर में आएगा साथियों, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, याद रखना। ठीक है, हुबहू ये सवाल देखने को मिलेगा, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था साथियों, आप याद रखना, इसका प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये प्रथम बैठक कहाँ में हुआ था, दिल्ली में। प्रथम बैठक कहाँ में पूछेगा तो याद रखना, दिल्ली में। प्रथम बैठक कहाँ में हुआ था साथियों, दिल्ली में, आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। ठीक है, चलो।
विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है साथियों, आपके पेपर में सवाल आएगा। आप याद रखना, विद्युत धारा को जो मापा जाता है अमीटर से नापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है, अमीटर से, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था, आपके पेपर में हुबहू ये सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था साथियों, बिल्कुल आप सही करोगे। जो बंगाल विभाजन हुआ था आप याद रखना 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था साथियों, 1905 में। आप याद रखना बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। आपके पेपर में सवाल बनेगा, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है साथियों, बिल्कुल आप सही करोगे, 2.86%। 2.86%, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में यह सवाल आएगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, योजना आयोग। योजना आयोग, अब उसको नीति आयोग कहा जाता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है, आपके पेपर में सवाल आएगा। ठीक है, नीति आयोग, अब उसको मतलब योजना आयोग था पहले, अब इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। इसका अध्यक्ष कौन था साथियों, आप याद रखोगे, प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। जैसे में आपके पेपर में यहाँ से सवाल बन सकता है, योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना हुआ था, आप याद रखना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। ठीक है, चलिए आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। आपके पेपर में सवाल आएगा साथियों, सबसे प्राचीन वेद का नाम ऋग्वेद है, ऑप्शन नंबर डी। सबसे प्राचीन वेद का नाम कौन सा है साथियों, ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था साथियों, याद रखना। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर बी। यह नारा किसने दिया था साथियों, बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आपके पेपर में सवाल बनेगा। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था साथियों, आप याद रखना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, रबड़ का उत्पादन भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होता है। आपके पेपर में सवाल डालेगा कि रबड़ का उत्पादन भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होता है साथियों, आप याद रखोगे। जो रबड़ होता है साथियों सबसे ज्यादा केरल में होता है, ऑप्शन नंबर बी। सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन कहाँ में होता है, केरल में, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखोगे। नील दर्पण, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है साथियों, आपके पेपर में सवाल आएगा। आप याद रखोगे दीनबंधु मित्र, ऑप्शन नंबर बी। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है, दीनबंधु मित्र, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है साथियों, आप याद रखना। हीमोग्लोबिन में जो धातु पाया जाएगा वह लोहा पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाएगा, लोहा, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, अकबरनामा का रचना किसने किया था। आपके पेपर में सवाल आएगा। ठीक है, अकबरनामा का रचना किसने किया था साथियों, आप याद रखना। अकबरनामा का रचना अबुल फजल ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपका आने वाला अगला सवाल है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी साथियों, आप याद रखोगे, राबड़ी देवी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, चलिए आपका आने वाला अगला सवाल है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है साथियों। ठीक है, बताइएगा, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है साथियों, चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में यह सवाल आएगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, भारत में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है साथियों, बिल्कुल आप सही करोगे। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है साथियों, तो आप याद रखोगे अनुच्छेद 19 से 22 में, ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, 19 से 22 आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, चलो
आपका 48 नंबर सवाल है साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है साथियों? आप याद रखोगे असम में। ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में? असम में, आप याद रखना। आपका 49 नंबर सवाल है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? आपके पेपर में सवाल आएगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है साथियों? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? आपके पेपर में सवाल आएगा साथियों, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल आएगा। अब आपने जीके में कितना स्कोर किया एक कमेंट में जवाब दोगे। अब हम लोग चलते हैं हिंदी की ओर, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। चलिए, हिंदी का देख लीजिए प्रश्न, जो आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? आप बताओगे यथाशक्ति में कौन सा समास है साथियों, जिसमें यथा लग रहा है, जिसमें क्या लग रहा है? यथा। ये आपका होता है अभिभाव समास। ऑप्शन नंबर सी। ये आपका कौन सा समास होता है? अभिभाव समास। ऑप्शन नंबर सी आप याद रखना। आपका आने वाला अगला सवाल है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है साथियों, आप याद रखना। आकाश को और हम लोग क्या नहीं बोल सकते हैं? गगन बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, नभ बोल सकते हैं, अंबर बोल सकते हैं, लेकिन अवनी नहीं बोल सकते। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे, जवाब देते चलोगे। उन्नति का सही संधि विच्छेद क्या है? ये सब हिंदी के ऐसे प्रश्न हैं जो सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। उन्नति का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? आप याद रखना। उन्नति, उत प्लस में नत्ती। ऑप्शन नंबर बी, उत प्लस में नत्ती आप याद रखोगे। ऑप्शन नंबर बी आपके पेपर में यह सवाल आपको देखने को मिलेगा। अमृत का विलोम शब्द क्या है साथियों? आपके पेपर में सवाल आएगा, अमृत का उल्टा क्या होता है, ठीक है। याद रखोगे, अमृत का उल्टा क्या होगा? बीस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप याद रखोगे। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, 5 नंबर सवाल देखोगे। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, ठीक है, याद रखना। जो सब कुछ जानता हो उसे एक शब्द में हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, कमल का पर्यायवाची शब्द है साथियों, ठीक है। कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? जलद नहीं बोल सकते, नीरद नहीं बोल सकते, पयोद नहीं बोल सकते, पंकज। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है साथियों? आप याद रखोगे, रामचरितमानस जो है यह लिखा गया है अवधी भाषा में। ऑप्शन नंबर बी, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। दांत खट्टे करना, इस मुहावरे का आपका अर्थ पूछेगा मद्य निषेध में, आप याद रखोगे, ठीक है। जैसे में यहाँ पर हरा देना किसी को, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, हरा देना। आपका आने वाला 9 नंबर सवाल है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। यहाँ से एक सवाल आपके पेपर में आता है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है आपको बताना है। जैसे में आप देख सकते हो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए वाला, कवित्री, ए वाला आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आप याद रखना। 10 नंबर आपका सवाल है जो कि संधि विच्छेद से बनेगा साथियों, आप याद रखना। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आप याद रखना। अन्वेषण, अन्वेषण का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो अनु प्लस में एसन, अनु प्लस में क्या हो सकता है? एसन, आप याद रखोगे। ऑप्शन नंबर ए, यही सवाल आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। आपका आने वाला अगला सवाल है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? आपके पेपर में बनेगा साथियों, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? आप याद रखोगे भक्ति काल को। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखेंगे, पेपर में बनेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है जो कि मुहावरा से पूछा गया सवाल है, अंधे की लाठी। अंधे की लाठी, यहाँ पर मुहावरे का अर्थ आपके पेपर में पूछ रहा है, आप बताओगे। अंधे की लाठी कहने का मतलब है एकमात्र सहारा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आपका 13 नंबर सवाल है साथियों जो कि संज्ञा से पूछा गया है, हिमालय कौन सा संज्ञा है? अगर हम बात करें हिमालय का, तो हिमालय आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगर हम यहाँ पर लड़का की बात करें तो लड़का क्या हो जाएगा? यहाँ पर जातिवाचक का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। आपका 14 नंबर सवाल है साथियों, आगत का विलोम। आगत का
उल्टा पूछ रहा है, ठीक है। तो आगत का क्या होगा आप याद रखोगे, अनागत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना अनागत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका 15 नंबर सवाल है साथियों, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो। आपके पेपर में समास से भी सवाल बना है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए, यानी पहला पद प्रधान होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग तथ्य पुरुष कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तथ्य पुरुष कहते हैं। आप याद रखना सूर्यदास, जो सूर्यदास यहाँ पर कवि हैं, उनके बारे में आपके पेपर में सवाल बने हैं, ठीक है, याद रखना। सूर्यदास किस काल के कवि हैं साथियों, याद रखना। ये आपका हो जाएंगे भक्ति काल का, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका 17 नंबर सवाल है साथियों, अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, याद रखना। अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, आप याद रखना, आपके पेपर में आएगा। पानी शब्द का आपका वचन चेंज करना है, पानी शब्द का वचन क्या होगा, तो पानी आपका एक वचन, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, आपका अगला नंबर सवाल है, अध्ययन में कौन सा संधि है साथियों, आपके पेपर में सवाल आएगा यन संधि। अध्ययन में कौन सा संधि है, यन संधि, आप याद रखोगे। आज का आखिरी सवाल है साथियों, जो आपके पेपर में बनेगा, जो गोदान उपन्यास है उसके लेखक कौन है, लेखक वाला सवाल आपके पेपर में बनता है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है साथियों, मुंशी प्रेमचंद्र। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कमेंट में, आपका कितना स्कोर यहाँ पर हुआ, आपने कितना प्रश्न को सही किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।